मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस दिसंबर महीने के 24वें तारीख को परमेश्वर ने देखने लायक हमें रखा है। अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया, परमेश्वर की स्तुति हो। बाकी जो दिन है, कुछ और दिनों में हम इस साल को खत्म करने वाले हैं और उसकी इच्छा के अनुसार एक नए साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। कल हमारे यीशु राजा का जन्मदिन है। प्रभु में उस दिन को आनंदित रूप से हम मनाएं। परमेश्वर आपको सहायता दे। आज का वचन क्या है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और वचन 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसके बारे में यहां पर बताया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया है। यूहन्ना की माता जब उसे गर्भ धारण करती है, आपको याद होगा, मरियम आकर एलिशिबा को जो है नमस्कार जब बोलने लगी, तब पेट के अंदर में जो बच्चा था, नमस्कार के कारण पेट के अंदर से बच्चा उछल पड़ा। मेरे प्रिय लोगों, आज के इन दिनों में इस वचन को परमेश्वर आपके सामने रखता है। बाइबल बताती है, बच्चा बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। एक दिन आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। एक दिन का मतलब कुछ सालों के बाद नहीं। आज जो आप मार्ग से जा रहे हो वह बात नहीं। आज क्यों इस रास्ते में जा रहे हो? ताकि आप आत्मा में बलवंत हो जाएं। आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जंगल के मार्ग के रास्तों को हमारी जिंदगी में अनुमति देगा। कष्ट, नष्ट, स्ट्रेस और मन में दबाव, अक्सर अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं और बहुत सारे अविश्वास की बातें, डर, भय और बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं, उसी को जो है जंगल का रास्ता कहते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है जंगल में रहा पर आत्मा में बलवंत होता गया, बालक बढ़ता रहा। देखिए, जंगल में हम चले जाएं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खाली हाथ हो जाएंगे, नष्ट में चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर आपके आत्मिक जिंदगी में जो है बढ़ोतरी देगा। बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। आमीन। आत्मा में बलवंत होने का मतलब यही है कि इसी यूहन्ना स्नान बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब कहता है, वह बहुत बड़ी रोशनी देने लायक स्थान पर बढ़ गया। आमीन। निश्चय रूप से आप उजियाला बन जाओगे, रोशनी आप जरूर पाओगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ऐसा बताता हूं, इसको पकड़ ले तो मैं कहता हूं आप रोशनी से भर जाओगे। आमीन। आत्मा में भरकर, आत्मा में बलवंत होकर, अभिषेक में बलवान होकर आप रोशनी देने लायक बन जाओगे। प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हे यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, यीशु राजा, तेरे नाम के द्वारा, हे पवित्र आत्मा, तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। प्रतिज्ञाएं तेरे बच्चों के बच्चे और पूरी संतति को, पूरी संतति पीढ़ी पीढ़ी तक जो है जैसी पूरी होगी। अभी मेरे साथ मिलकर जो प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भरकर जो प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाकर जो प्रार्थना करते हैं, वे बहुत ही असीम रूप से रोशनी देने लगे। यूहन्ना 5:35 के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से वे उस दिए के समान हो जो बहुत ही ज्यादा रोशनी देता रहे। उनके घरों में जो है रोशनी छा जाए। उनका बिजनेस, उनका मिनिस्ट्री, उनका काम, बच्चों का भविष्य, सभी चीजें जो है रोशनी से भर जाए। तेरी स्तुति करते हैं, भलाई और करुणा उनका पीछा करते रहे। महिमा तेरी हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर भला है। बहुत ही जल्दी परमेश्वर आपके लिए ऐसे दिन देगा जो रोशनी से भरा हुआ होगा। आनंद के साथ इस भविष्यवाणी के वचन को कम से कम 100 लोगों को जरूर शेयर करें। कोशिश कीजिए, आपका कोशिश जरूर पूरा होगा। जो हिंदी में सुन रहे हैं, आप जरूर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो हिंदी भाषा जानते हैं उनको भेजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।